हेलो गाइस, आई एम ऑगस्टिन फ्रॉम फ्रेट फायर स्टूडियो अकेडमी। और आज हमारा जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट हाउ टू होल्ड द गिटार, हाउ टू पोजीशन इट। तो ये बहुत अंडररेटेड टॉपिक है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट यू वोंट बिलीव आपकी 70 to 80% जो प्लेइंग है, आपकी जो इम्प्रूवमेंट है, आपकी जो प्रैक्टिस है, सब इसी पर ही बेस्ड है। इवन काफी लोग जो सही पोजीशन नहीं हो पाती है या सही से होल्ड नहीं कर पाते हैं या फिर गलत पोजीशन में बैठते हैं और ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करते हैं, सर्जरी तक कराने की नौबत आ जाती है। ठीक है, या फिर आपके बॉडी में कोई पेन चालू हो जाता है, यू स्टार्ट हैविंग सम काइंड ऑफ अ पेन एंड ऑल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैसे आप देख रहे हैं, ये एक इसको बोलते हैं क्लासिकल पोजीशन। ठीक है, जैसे हम क्लासिकल गिटार बजाते हैं तो दैट टाइम वी होल्ड दिस। तो आपने जनरली इस तरह की पोजीशन में बहुत कम लोगों को बैठे हुए देखा होगा। ठीक है, जनरली जो क्लासिकल गिटारिस्ट होते हैं दे होल्ड दिस गिटार। तो मेरे हाथ में एक फुल साइज अकूस्टिक गिटार है। ठीक है, तो पहले हम इसको देखेंगे कैसे हम होल्ड करते हैं और क्या हमें फॉलो करना है, क्या हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, आपकी जो चेयर होनी चाहिए, यू नो, इट शुड नॉट हैव लाइक जो आर्म्स हैं, चेयर के आर्म्स नहीं होने चाहिए दोनों, ताकि आप बेशक बाद में जब आपको आ जाए तो आप कोई अनकंफर्टेबल जगह भी होगी तो आप वहां पर भी आप अपनी जगह को सेट कर लेंगे। बट जब आप एज अ बिगिनर हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि उसके आर्म्स ना हो। ठीक है, या फिर सोफे में नहीं बैठना है। सोफे में आप बहुत ही ज्यादा अंदर की तरफ घुस जाते हैं, सोफे की हाइट बहुत कम होती है। तो और उसके बाद सोफे का जो सामने का हिस्सा होता है, इट यू नो डिसबैलेंस द गिटार। तो सबसे पहले आपको एक नॉर्मल चेयर लेनी है। ठीक है, जिसका जो सरफेस है ज्यादा ऊपर भी ना हो नीचे भी ना हो, जिसके आर्म्स ना हो। ठीक है, जो हैंड रेस्ट ना हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, जो मेरा लेफ्ट लेग है उसके जो मैंने थाई पे मैंने क्या करा है, जो गिटार का जो कर्व है मैंने इसको लैंड किया है एंड माय अदर लेग इज सपोर्टिंग। अब इससे क्या होगा कि ये गिटार अब मैं हटा भी दूंगा तो तब भी मतलब इतनी जल्दी से कुछ होगा नहीं, मतलब इट्स सपोर्टिंग इट बट। और मेरा ये जो हाथ है ये इसको यहाँ पर साउंड हॉल के ऊपर मुझे रखना है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको बिल्कुल चिपका के नहीं रखा है, आई शो यू। तो जैसे कि यहाँ पर गैप है, इट्स अ ट्राइंगल, यहाँ पर जो बन रहा है एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा ये बिल्कुल चिपका के नहीं है, ये एक इस तरह से, ताकि मुझे गिटार की स्ट्रिंग भी दिख सके। बट ये ध्यान रखना है कि आपको ये इतना ज्यादा भी नहीं कर लेना है कि आप इसको लेटा दें और आपको बहुत अंदर भी नहीं करना है। आपको एक कंफर्टेबल, एक टिल्ट, एक स्लाइस में रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज जो आपको ये कितना करना है ये, ठीक है, इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो जो ये कीज हैं, जो गिटार की जो ट्यूनिंग कीज है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आपके आई लेवल पर। ठीक है, और आपका ये जो हाथ है ये साउंड होल पे होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो ये आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लासिकल गिटारिस्ट बजाते हैं, आप एक नॉर्मल प्लेइंग के लिए भी बजा सकते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड पोजीशन बिकॉज इसमें आपका बैकबोन, आपका सर, आपका हैंड सब नेचुरली अच्छे से। और आप देख सकते हैं मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं, बट दिस गिटार विल नॉट गोना गो एनीवेयर। तो ये थोड़ा सा कॉमन वे ऑफ होल्डिंग नहीं है, बट आप इस पे भी गिटार बहुत अच्छे से बजा सकते हैं इस पोजीशन के थ्रू। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई सी पोजीशन आप ले, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार इलेक्ट्रिक गिटार पकड़ के दिखाता हूं इसी पोजीशन में। तो जो अकूस्टिक गिटार है उसकी बॉडी जो होती है बहुत सॉलिड होती है, और ये जो गिटार है जो अकूस्टिक गिटार होता है उसकी बॉडी हॉलो होती है और थोड़ी बल्जी होती है, थोड़ी बड़ी होती है। सेम जगह पे जो हमारा इलेक्ट्रिक गिटार होता है उसकी बॉडी सॉलिड होती है और थोड़ी छोटी होती है। बट इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपको ऐसे अपने हाथ में यहाँ पर रखना है, यहाँ पर स्पेस बनाना है कि आपका हाथ आराम से गिटार और आपके पेट के बीच में जा सके। ठीक है, एंड
जो ये ट्यूनिंग कीज है इट हैज टू बी एग्जैक्टली द स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए। अब देखिए तो ठीक है। और बाय द वे मैं बता दूं, मैं एक फुट स्टूल आता है गिटार का, मैं वो यूज नहीं कर रहा, वो यूज कर सकते हैं, बट मैं जनरली जो घर पे आपके एक प्लास्टिक की चेयर होती है, सबके घर पे होती है, ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। बट एक और आती है जो काफी बड़ी होती है ऊपर, तो आपको देखना है कि आपका पैर इतना ऊपर ना रहे कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो और फिर ये यूजलेस की बेकार पोजीशन हो जाएगी। यू हैव टू सी कि जहां पर आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे रह सके, एक स्ट्रेट पोजीशन में रह सके, कहीं ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। एंड देन आप इजीली इसको बजा सके, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्लासिकल पोजीशन। लेट्स टॉक अबाउट कैजुअल पोजीशन। तो जो कैजुअल पोजीशन होती है वो होती है हमारे राइट लेग पे, और हम इस पे भी स्ट्रेट बैठते हैं, और दिस इज हाउ वी होल्ड इट। तो जनरली आपने जितने भी गिटारिस्टों को देखा होगा जो बैठ के प्ले करते हैं, वो जनरली ऐसे प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा फंडा है, जैसे आप गन पकड़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने देखा, आप नहीं पकड़ते बट यू हैव सीन इट, तो यू हैव टू होल्ड इट लाइक अ गन, ठीक है। और ये ऐसे बैठना है। काफी लोग ऐसे लेके बैठते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये कैसे है, ये जो नेक है ये आगे है, इट इज नॉट लाइक दिस। सम पीपल होल्ड इट लाइक दिस विच इज रॉन्ग। यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस, एक हाथ से। अब मेरे यहाँ पे जगह बन रही है, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो मेरा ये जो हाथ है सेम अगेन होल के ऊपर रहेगा, साउंड होल के ऊपर। और अगर आपको देखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहां से गए, यहां पर अपने हाथ रखा, इसको ड्रैग करते हुए लाइए, और आपका एल्बो यहाँ पे रेस्ट करेगा और आपका हाथ यहाँ पे होगा। इट शुड नॉट बी हियर, इट शुड नॉट बी हियर, इट शुड बी हियर, ठीक है। और जो आपका ये हाथ है ये बहुत रिलैक्स रहना चाहिए, और ये यहाँ पर ऐसे होल्ड करेगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर भी अपने सपोर्ट के लिए इसके नीचे ऐसे करके आप रख सकते हैं, बट अभी जो मेरी हाइट है, मुझे आई डोंट थिंक आई रिक्वायर दिस, आई कैन सेट लाइक दिस, और मैं आराम से इसको बजा सकता हूँ, ठीक है। और इस पोजीशन को बोलते हैं कैजुअल पोजीशन। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसे गन की तरह पकड़ना है। जैसे आप मान लीजिए आप किसी को शूट कर रहे हैं, आपके पास AK-47 है, एंड देन यू होल्डिंग इट लाइक दिस, एंड आपको ऐसे बजाना है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कैजुअल पोजीशन। ये आपके राइट लेग पे रहेगा। ये जो कर्व ये वाला जो है, इट शुड लैंड। काफी लोग ऐसे पकड़ते हैं, नहीं, ये जो कर्व है, कर्व बना इसलिए कि वो ऐसे, इट शुड कम डायरेक्टली टू योर लैप, एंड यू हैव टू होल्ड इट। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, एंड मेक श्योर हर टाइम जब भी आप बैठे, अगर आप ऐसे हो रहे हैं या फिर आप इस तरह से बजा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी जो पोजीशन है वो सही नहीं है। तो इसको भी मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर भी स्पेस है मेरे स्टमक और मेरे गिटार के बीच में, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से बजाना है। तो जो भी पोजीशन आपका, मुझे कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आई कैन सी लाइक जस्ट सिटिंग स्ट्रेट। ये फ्रेट बोर्ड थोड़ा इस तरह से टिल्टेड है, और हमें ऐसे ही आदत डालनी है गिटार बजाने की। वी शुड नॉट डू दिस बिकॉज जस्ट इमेजिन आप ऐसे कर रहे हैं बहुत देर तक और आप ऐसे बैठे हैं, यू विल स्टार्ट हैविंग स्प्रेन, यू स्टार्ट हैविंग पेन इन योर बैक एंड ऑल। तो ट्राई करिए कि जितना अपनी बॉडी को आप स्ट्रेट रख सके, और कभी कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन यूज जब आप ऐसा करें, बट ट्राई ऑलवेज टू कम बैक एंड टू प्ले विथ योर मसल मेमोरी अदर देन योर विजुअल, जो आपको जो दिख रहा है। आई होप इट्स क्लियर। सो वन इज क्लासिकल एंड दिस वन इज कैजुअल पोजिशन, और जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, यही दो पोजीशंस होती हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उससे गिटार प्ले करना शुरू कर सकते हैं। एंड लेट्स, बिफोर आई एंड द वीडियो, लेट मी शो यू विथ इलेक्ट्रिक गिटार एज वेल। सी देखिए, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा स्टार्टिंग में अगर आपने कभी इलेक्ट्रिक गिटार नहीं पकड़ा है तो, क्योंकि आपका हाथ यहाँ से सीधा यहाँ पर लैंड होगा, क्योंकि इसकी बॉडी छोटी और वो होती है। पर यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी, लाइक आई होप इट्स विजिबल टू यू, स्पेस है और मेरी बॉडी स्ट्रेट है। ओके, तो ये लेसन आज इज ऑल अबाउट हाउ टू होल्ड द गिटार।
बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। तो आगे जो वीडियो बनाएंगे हम उस पर देखेंगे कि हमें गिटार कैसे बजाना है। ओके, तो फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।